बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 अप्रैल 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में जुमे की सुबह ज़लज़ले के झटके, किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि सऊदी अरब के मशरकी सूबे के करीब जुमे की सुबह खलीज अरब में 4 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। सऊदी जियोलॉजिकल सर्विस के एक तर्जुमान ने अरब न्यूज़ को बताया कि ज़लज़ले का मरकज़ जुवैद शहर से 55 किलोमीटर दूर मशरक में था और इसके झटके ज़लज़ला पैमा मरकज़ पर रिकॉर्ड किए गए। हुकाम का कहना है कि यह ज़लज़ला अरब टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं और यूरेशियन प्लेट्स के आपस में टकराने के बाइस आया। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि ज़लज़ले की नौयत मामूली थी और फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सऊदी अरब की फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों पर इसराइली जारहियत की पुरज़ोर मज़म्मत। सऊदी अरब की जानब से फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों पर इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए उसे आलमी कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानब से जारी मज़म्मती बयान में मज़ीद कहा गया कि इसराइली काबिज़ फोर्सेस की जानब से गज़ा में पनाह गज़ीनों के मकामात को निशाना बनाया गया है, जिनमें मदरसा दारुल अरकम भी शामिल है, जहाँ मासूम शहरियों ने पनाह हासिल की हुई थी। इसराइली काबिज़ फोर्सेस के हमलों में कई मासूम शहरी हलाक हुए। सऊदी अरब ने रफ़ा के मशरक़ में मवारिज इलाके में सऊदी अरब के सकाफती मरकज़, जहाँ ज़ख्मियों और जो बीमार लोग हैं उनका इलाज किया जाता है, वहाँ पर भी हमला किया था। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की स्मगलिंग और तशहीर पर गिरफ्तारियाँ। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की स्मगलिंग और तशहीर पर शहरियों और गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। आजिल और सबक न्यूज़ के मुताबिक नारकोटिक्स ने असीर के इलाके में 30 किलोग्राम चर्स की तशहीर पर एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। उधर जहान के इलाके अलदायर सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 8 एथोपियंस को गिरफ्तार किया है। वो 144 किलोग्राम काट स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जब्त की जाने वाली मंशियात मुतलका इदारे के हवाले कर दी गई हैं। दूसरी जानब जहान के इलाके फुरसान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 3 यमनियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 171 किलोग्राम काट बरामद कर ली है, जो वो सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। मंशियात जब्त करने के मुतालिक इदारे के जो हैं वो हवाले कर दी गई है। असीर में ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 3 यमनियों के कब्जे से 66 किलोग्राम काट बरामद कर ली, जो वो सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद में 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 1.6 किलोग्राम शुबू बरामद किया गया है, जो उसकी तशहीर कर रहे थे। उन्हें भी कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ने अलजोफ के इलाके में एक शहरी को गिरफ्तार किया जो नशावर अशिया की तशहीर कर रहा था। उसे गिरफ्तार करके उसके कब्जे से नशावर मादा बरामद कर लिया गया। कानूनी कार्रवाई के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद रियाद मेट्रो के औकात कार में तब्दीली। रियाद जनरल ट्रांसपोर्ट का कहना है कि ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद रियाद मेट्रो सर्विस के औकात कल जो है वो 5 अप्रैल से मामूल के मुताबिक होंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक रियाद ट्रांसपोर्ट की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि मेट्रो सर्विस औकात रमज़ान मुबारक और ईद की छुट्टियों के मौके पर तब्दील कर दिए गए, जो आज हफ्ता से मामूल के मुताबिक होंगे। मेट्रो सर्विस सुबह 6 बजे से शुरू होगी और रात 12 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों के लिए शटल बस सर्विस भी मामूल के मुताबिक लोगों को मेट्रो स्टेशन लाने और ले जाने के लिए मुहैया होगी। ख्याल रहे रमज़ान मुबारक में रियाद मेट्रो के औकात कार में तब्दीली करते हुए सुबह 6 बजे के बजाय 8 बजे किया गया था, जबकि रात को 12 बजे के बजाय 2 बजे तक मुकर्रर थे, ताकि रमज़ान मुबारक में मामूलात में तब्दीली होने पर लोगों को सहूलत फराहम हो सके। जद्दा महकमा तालीम ने ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद स्कूल के औकात का ऐलान कर दिया। जद्दा गवर्नरेट में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन ने ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद स्कूल की टाइमिंग्स का ऐलान किया है, जो कि इतवार 8 शवाल 1445 हिजरी से शुरू होगा। मंजूर शुदा शेड्यूल के मुताबिक सुबह के स्कूल के लिए सुबह की लाइन अप सुबह 6:45 बजे होगी। पहली क्लास सुबह 7 बजे शुरू होगी। जहाँ तक शाम के स्कूलों का ताल्लुक है, लाइन अप दोपहर 12:45 पर होगा और पहला पीरियड दोपहर 1 बजे शुरू होगा। तालीम जारी रखने वाले स्कूलों के लिए इब्तदाई महले के लिए पहला पीरियड शाम 6:30 बजे और इब्तदाई महले लड़कियों के लिए 3:30 पर है, जबकि मिडिल और सेकेंडरी बॉयज़ के लिए पहला पीरियड शाम 5 बजे होगा। निज़ामुल औकात में यह तब्दीली ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद स्कूल के औकात कार को मुनज़्ज़म करने की वज़ारत तालीम की फ्रेमवर्क के अंदर आती है। बच्चों की सेहत को सपोर्ट करने वाली सऊदी स्मार्ट वॉच ने 2025 में आलमी अवार्ड जीता।
सऊदी अरब ने एक नई कौमी कामयाबी हासिल की है जो आलमी जिद्दत के मैदान में उसकी पोजीशन को मजबूत करती है। मरियम यहिया मोहम्मद आतिफ अली मुआवदा मजमी दोनों जजान के इलाके से हैं। उन्होंने 18 से 20 मार्च 2025 तक रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में मुनक्कद होने वाली और कॉमेडियंस बैनुल-अक़वामी एजाद नुमाइश 2025 में 2 गोल्ड के तमगे जीते थे। ये अवार्ड उनकी एजाद ब्राय फ्रॉस हेल्थ वॉच के तरफ में दिया गया था। मुअज्जद आतिफ और मुअज़्ज़िम ने वजाहत की है कि इस इजाद को, जिसकी तैयारी में 2 साल से ज़्यादा का अरसा लगा, इसका मकसद बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी सेहत के चैलेंज से निपटने में मदद करना है, जो सेहत से मुतल्लिक आगाही की कमी, तवील वक्त तक बैठे रहने और उनके रोज़मर्रा के माहौल जैसे हवा के मेयार और हिफाजत को नज़रअंदाज करने के नतीजे में पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से वालिदैन के पास एक काबिल एतमाद टूल नहीं है जो उनके बच्चों में मुस्बत आदत को फ़रोग़ देने में उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ्रॉस हेल्थ वॉच सेहत, हिफाजत और तालीम के शोबों में एक जामे हल पेश करती है। जदीद स्मार्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इसे बच्चों की सेहत की निगरानी और उनके म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक मौसर ज़रिया बनाती हैं। उन्होंने कहा कि इस इजाद ने जो नुमाइश से सोने का तमगा जीता, जो कि तकनीकी इख्तरा के लिए दुनिया के सबसे नुमायाँ फोरम में से एक है। शहरी दफा ने आज हफ्ता मक्का मुकरमा के 6 गवर्नरेट्स में बारिश की वार्निंग दी है। सिविल डिफेंस ने मक्का मुकरमा के इलाके बशमूल मुक़द्दस दारुल हुकूमत अल जमूम, बहरा, खलीज, जद्दा और राबिग में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश की वार्निंग दी है और हफ्ता से शुरू होकर जो कि इतवार तक जारी रहेगी। मौसमियात के कौमी मरकज़ की पेश गोइयाँ बताती हैं कि इन गवर्नरेट्स में बारिश होगी। सिविल डिफेंस ने एहतियात और उसकी हदायत पर अमल करने पर जोर दिया। मजदूर लोगों के लिए मखसूस जगहों पर गाड़ियाँ पार्क करने पर 1717 गाड़ियाँ जब्त कर ली गईं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक के महकमे ने कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली 1717 गाड़ियाँ जब्त कर ली हैं, जिनके मालिकान ने मजदूर लोगों के लिए मखसूस जगहों पर गाड़ियाँ पार्क की थी। सऊदी अरब भर में ट्रैफिक के महकमे की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों को जब्त करने के लिए जारी फील्ड वर्क जो है उसकी मुहिम के तौर पर ये सामने आए हैं, जिनमें पार्किंग की मखसूस जगहों पर खड़ी गाड़ियाँ शामिल हैं। महकमा ट्रैफिक ने हर एक से ताउन करने और महकमा ट्रैफिक की तरफ से ज़वाबत में बताए गए असूलों पर अमल करने की अपील की है। $5 मिलियन मारिया ट्रंप की तस्वीर वाला गोल्डन रेजिडेंसी कार्ड सामने आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए गोल्डन कार्ड के डिज़ाइन का इंकशाफ कर दिया, जिसके तहत अमीर गैर मुल्कियों को $5 मिलियन में अमेरिकी शहरियत का बायस बनने वाला खुसूसी वीज़ा हासिल करने का मौका फ्राहम किया जाएगा। ये ऐलान एयरफोर्स वन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया, जहां ट्रंप ने अपनी तस्वीर वाला कार्ड दिखाया और सहाफ़ियों से मजाक में कहा, क्या कोई इसे खरीदना चाहता है? ये कार्ड शक्ल में क्रेडिट कार्ड से मिलता जुलता है और इसके डिज़ाइन में ट्रंप का चेहरा है। इस तस्वीर को मीडिया ने गुज़श्ता इंतखाबी मुहिम के दौरान अटलांटा में उनकी गिरफ्तारी के दौरान उनकी मशहूर तस्वीर से मुतासिर करार दिया है और ये ट्रंप जो है कदम के उसकी जानब से एक सरमायाकार वीज़ा का आइडिया है, जो कि दोबारा मुतारिफ कराए जाने के बाद सामने आया है। इसे मौजूदा EB-5 प्रोग्राम के मुशाबे करार दिया गया है। ये प्रोग्राम गैर मुल्कियों को $8 लाख से शुरू होने वाली सरमायाकारी के बदले में रहाइश इख्तियार करने की इजाज़त देता है। ताहम नए कार्ड में सरमायाकारी की हद को नुमाया तौर पर बढ़ाया जा रहा है और ट्रंप के मुताबिक इसमें ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी फ्राहम की जाएंगी। रियाद मेट्रो शहर को एक नई सूरत देने की राह पर गामज़न। रियाद मेट्रो तेज़ी से शहर के अवामी नकल हमल के मंजरनामे को एक नई सूरत दे रही है, जो रहायशियों और ज़ायरीन को प्राइवेट गाड़ियों और किराए पर सफ़र की सहूलत का एक मौसर और सस्ता मुतबादल फराहम करती है। जो मेट्रो फैल रही है तो ट्रैफिक का रश कम करने से लेकर रियल एस्टेट के रुझानात को मुतासर करने तक उसके समाजी और मुआशी असरात वाज़े हो रहे हैं। नया खोला गया कसरुल हुक्म स्टेशन मेट्रो नेटवर्क में एक अहम इजाफा है, जो जुग्राफियाई अहमियत के लिहाज से जो रियाद के तारीखी डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। ये सरकारी इमारात सकाफती मराकज़ पर रौनक बाज़ारों तक आसानी रसाई फराहम करता है, जिससे ये मुसाफरों और ज़ायरीन के लिए एक अहम मरकज़ बन जाता है। मेट्रो के असरात को समझने के लिए कई मुसाफरों ने कसरुल हुक्म स्टेशन पर अपने तजर्बात बयान किए, जिसमें उन्होंने रियाद के जदीद तरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इस्तेमाल के फ़वाइद और चैलेंजेस दोनों को नुमाया किया। कई रहायशियों के लिए जो है इस्तेमाल में आसानी मेट्रो को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का एक पुरकशिश मुतबादल बनाती है। अक्सर मेट्रो पर सवारी करने वाली बिना अली ने इसकी कीमत की तारीफ़ की। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ये ट्रांसपोर्ट के दीगर जो ऑप्शंस हैं उसके मुकाबले में बहुत सस्ती है। आपको ट्रैफिक में नहीं रहना पड़ता और मैं इससे खुश हूँ। मेट्रो बहुत से मुसाफरों के सफ़र के औकात कम करने में भी मदद कर रही है। बाकायदगी से इलाके का दौरा करने वाले अब्दुल्ला अल-गामदी ने कहा कि उनका सफ़र कितना आसान हो गया है। मैं अक्सर इस इलाके का चक्कर लगाता हूँ। मुझे पहले यहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किल पेश आती थी। अब मुझे अपने रहायशगाह से यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन
20 منٹ لگتے ہیں. سچ کہوں تو یہ بہترین ہے. اس سے وقت کی بچت، تناؤ میں کمی اور ٹریفک سے بچنے کا موقع ملتا ہے. یہ واقعی بہت اچھا ہے. یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.